नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल हिंद न्यूज़। अभी हम ऐसे जगह पहुंचे हैं जहां पे जन कुछ जिसके बारे में आप सोचिएगा नहीं, उससे पहले वो कर देता है। तो हम ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं बताएंगे, पहले जो बनाई हैं उससे हम बात करेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम कुछ बात बताएंगे। तो पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो पहले आप जो है ना ये बताइए, ये माइंड में आइडिया कैसे आया? मेरे माइंड में ये आइडिया आया जहाँ कि हम देखते हैं कि दिनों दिन रेलवे स्टेशन पे होने वाली घटना है, उस पर हम रोक कैसे लगाएं। लोगों की जान इसी चीज़ से जाती है कि रेलवे स्टेशन में कुछ ज़्यादा दुर्घटनाएं होने लगी है आजकल, कि इस पे कैसे रोक लगाया जाए। तो हमने इस ऑटोमेटिक सेफ्टी रेलवे क्रॉसिंग के बारे में सोचा, इसका एक मॉडल तैयार किया है। यह बताते हम काम कैसे करता है। रेलवे स्टेशन पर जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पे एक रेलवे संपर्क फाटक होता है, जहाँ पर ट्रेन आने से पहले उस फाटक को लगाया जाता है और उठाया जाता है। उस फाटक को लगाने के लिए, उठाने के लिए यहाँ पे गेटमैन की ज़रूरत होती है, जो कि उस फाटक को लगाता है और उठाता है। लेकिन कभी कभी गेटमैन की चूक और लापरवाही के कारण ये फाटक खुला रह जाता है, जिससे होता है कि लोग ज़्यादातर दुर्घटना के शिकार होते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, यहाँ पे एक पतली सी रॉड लगी होती है, ऐसा फाटक नहीं होता, पतली सी रॉड लगी होती है। उस फाटक के गिरने के बाद भी लोग उसके नीचे से क्रॉस करते हैं, जिससे उससे भी लोगों की जान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा हम आगे चल के ऐसा ना हो, इसलिए हमने एक ऑटोमेटिक सेफ्टी रेलवे क्रॉसिंग का एक मॉडल बनाया। हम बताते हैं यह काम कैसे करता है। रेलवे स्टेशन पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ एक सायरन लगा हुआ है, और जैसे ही अल्ट्रासोनिक सेंसर के रेंज में ये ट्रेन आएगा, एक सायरन जनरेट हो गया। सायरन जनरेट हो गया, इस रेल के जाने के बाद ये फाटक ऑटोमेटिक ऊपर चला गया, जिससे होगा ये कि लोग दुर्घटना के शिकार कम होंगे। और ये जो फाटक ये पूरी तरह से रास्ते को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि लोग इस साइड से दूसरी साइड क्रॉस ना कर सकें। तो मान के चलिए, ये तो आप बना लिए। आप पहले आपसे मेरा ये सवाल है, जो आप जो है ना पहले तो रोड आप जानते हैं कि तो पूरा सीधा रहता था, स्ट्रेट लाइन में रहता था। तो फिर आप जो ये साइड से दिए हैं, लेफ्ट और राइट साइड से, ये कैसे दिमाग में आइडिया आया है? ये होता है ये कि यहाँ से जैसे कोई भी बस या कार या कुछ भी कोई भी वाहन आएगा ना, तो पहले यहाँ पे तो इसको स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते थे ना? क्यों नहीं बनाए, क्योंकि जैसी कार आती है तो वो इतने स्पीड में होता है कि उस जगह पे वो रोक नहीं पाता उस चीज़ को। जैसे कि लोग फाटक लगने के बाद भी हो सकता है कि इससे जान को हानि हो सकता है या फिर उससे जाके टकरा सकते हैं। लेकिन इसमें है ये कि यहाँ से आने के बाद या कोई भी वाहन होगा, ये यहाँ पर आकर के रुकेगा, उसको मुड़ना पड़ेगा। मुड़ने के लिए उसको स्पीड अपना कम करना पड़ेगा, जिससे होगा ये कि लोग ज़्यादा स्पीड में उस जगह पर अपने वाहन को नहीं लेके जा सकते हैं। ये सब में जो है ना आपको सहयोग कौन किए हैं? यहाँ के एक जूनियर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आनंद विजय, उन्होंने इसमें हमारी हेल्प की है। हम जो है ना पहले जूनियर साइंटिस्ट आनंद विजय सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इस तरह की बच्ची को जो है ना वो अपना उसके मन में जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको मदद करने में बहुत योगदान देते हैं। तो हम जूनियर साइंटिस्ट से भी बात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर जो है आप जो है नहीं मतलब कैसे इन लोग को संभालते हैं? क्या कि आप भी तो हमको लगता है बहुत कम एज के ही हैं, तो फिर हम लोग तो आपसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम लोग के मन में ये आइडिया नहीं आया, लेकिन आपके मन में इतना आइडिया आता कैसे है, हमको पहले ये बताइए। होता क्या है सर कि जब हम बनाया करते थे, यहाँ मैं इसी विद्यालय के छात्र हूँ जहाँ से बची SNPM का। SNPM आप किस स्टैंडर्ड में हैं सर? अभी तो सर मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर ही रहा हूँ इन द एज ऑफ 17। मैं तो 10th पास वही 2020 में पास किया हूँ यहाँ से। 2020 में 10th पास। देखिए कितना कम उम्र के हैं भैया हमारे। तो इसके बाद से सर क्या होता है ना कि बच्चे के पास आइडिया आते थे। हमने यहाँ बहुत जिल्लत झेला है, हमने 2017 ईस्वी से स्ट्रगल किया और आज तक स्ट्रगल अभी तक कर ही रहे, है ना। कोई सपोर्टिव नहीं है, यहाँ के जो गार्जियंस होते हैं जो स्कूल से, तो वो सपोर्टिव नहीं हो रहे थे। फिर मैं इस विद्यालय में आया, गवर्नमेंट विद्यालय में आया, तो सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है ना। इसके बाद जब नेशनल जीत के आया, कई नेशनल लेकर के आया, नेशनल अवार्ड जीते हैं टोटल मिला के कुल 23 अवार्ड है बाय इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट मिला के 23 अवार्ड है। तो इसके बाद सभी में एक जागरूक आया कि नहीं हमें भी करना चाहिए। तो फिर बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट आने लग गया। तो इसके बाद हमने एक संस्थान खोला कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो अपना पर्सनल लैब भी है। हाँ, हमारा मैं छोटा सा मैंने जो लैब एस्टेब्लिश किया अपने लिए, उसी में जो है ना सारे विद्यार्थी को प्रशिक्षण देते हैं। हाँ, वो बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। यदि उसके पास आइडियाज़ होते हैं, वो कुछ अपना करना चाहते हैं, उन्हें बुलाते हैं, वो आते हैं, करते हैं। तो जैसे बच्ची थी तो बताया कि बनाना चाहते हैं, तो फिर हमने उसको इनवाइट किया। मैं इस विद्यालय में आया था ऐसे टॉक करने के लिए बच्चों से। मतलब हमें भी जब टाइम मिलता है ना, तो बच्चों से मतलब आते हैं कि बात करने के लिए कि विद्यालय के बारे में। कोई विद्यार्थी हाँ, इन्वाइट कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो उनको मेरा हाँ, तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप सब जानते हैं ना, आवश्यकता या आविष्कार की जननी है।
तो हम सबको ये बोलते हैं आप अपनी आवश्यकता देखो, रोड पे टहलो, देखो अपने समाज में ढूंढ के लाओ कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम होगा तभी उसका समस्या समाधान खोजेंगे, समस्या होगा समाधान खोजेंगे। फिर बच्चे समस्या लेकर के सर ये बनाना, तो ठीक उनको बताया कि इस तरह से बनाना है, उसको फिर कैसे ऑटोमेशन कर देंगे। तो इंडिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, रेलवे का जो है वो 15,000 मौतें दर्शा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इंडिया गवर्नमेंट रेलवे बता रही है कि 15,000 मौतें रेलवे हुई। गवर्नमेंट पे जो है ना 12,000 करोड़ रुपया जो है ना उनका प्रत्येक ईयर जो है ना सफाई पे भी साफ होता है, तो उस पर आप लोग कार्य कर रहे हैं हाँ, सारा पे कार्य करेंगे। बच्चे हमारे पास आते हैं, हम लोग करते हैं। ना? वहाँ जो होता क्या ना सर कि रियलिटी ये बताते हैं कि समस्या हमारे पास ये नहीं है, समस्या एक लैब एस्टेब्लिश नहीं है। लैब यहाँ मधेपुरा में लैब एस्टेब्लिश नहीं है। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ भी लैब है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी नहीं। यदि लैब दिया भी है ना तो जिला में 3 ही लेबोरेटरी है, जहाँ क्या होगा ना धूल चट रहा है। वहाँ पे कोई अथी नहीं। नहीं, कुछ नहीं है, वो टीचर ही नहीं, इंडिया गवर्नमेंट बहाल ही नहीं किया है कुछ भी। उसी विद्यालय के विज्ञान शिक्षक बता रहे हैं। भाई साहब ये सोचिए ना, वो मतलब गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर रही है, बस जैसे तैसे 100 पीस में जो है ना इसे डाल दिए हैं जो। हाँ, नीति आयोग ने दिया है, नीति आयोग लैब दे दिया है, जिला में 3 लैब। तो उसके लिए कि जो टेक्निकल है वो उसको हायर कीजिए ना, तब ना वो टेक्निकली मॉडल आपको रोबोटिक्स ड्रोन बनाना, खिलौना बनाना बताएंगे। आप सोच सकते हैं, यही जो है ना, यही मतलब अमेरिका जैसे यदि शहर में रहता तो ये जो है ना इस इतना कम व्यवस्था में ये नहीं रहता। इनको तुरंत जो है ना इनके बारे में दी गवर्नमेंट, अमेरिका के गवर्नमेंट सरकार को पता चल गया जो यहाँ पे इस प्रकार का प्रतिभाशाली बच्चा है तो उनको ये तुरंत ले लेंगे। लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट तो सोई रहती है, क्योंकि उनके पास तो पैसा है नहीं, क्या कि चुनाव लड़ना है उसको। ये लोग को थोड़े ध्यान देना, ये तो गरीब का बच्चा है, इसको कौन देखने वाला है? देखना है अमीर का बच्चा को, कहा कि उससे उसको काम है, यही ना है क्या? हाँ, वो आप लोगों को गवर्नमेंट कौन सपोर्ट करती है? नहीं सर, गवर्नमेंट तो खाना पूर्ति कर रहा है ना, कि बच बुला रहा है, अवार्ड दे रहा है, हो गया जाओ बस घर इससे जाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कि मान के चलिए अपना बिहार में जो है इस प्रकार का जो बच्चा रहता है उसको जो है ना ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। यही आप नहीं करती दूसरा स्टेट नहीं, दूसरा कंट्री में चल जाइए, वहाँ पे जो है ना आपको तुरंत स्टेट कर देता है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को लैब प्रोवाइड करती है, हम मांग करते हैं कि यदि इंडिया गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट यदि हम लोग को लैब देता है, कोसी के क्षेत्र में एक लैब होना चाहिए। अब पटना में साइंस सेंटर है, यहाँ के बच्चे कैसे जाएंगे? अपने मशीन को उठा के ले जाएंगे, लेकर के कब तक? नहीं हो पाएगा सर। यदि इंडिया गवर्नमेंट लैब हमें प्रोवाइड करती है तो ऐसे ऐसे सैकड़ों बच्चे इस क्षेत्रों से निकल के बाहर जाएंगे। इससे गवर्नमेंट को बहुत फायदा भी होगा। हाँ, वो गवर्नमेंट को फायदा ही फायदा है। आपकी जो दुर्घटनाएं हो रही है, आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो हम लोग बचाने का काम करेंगे। यहाँ नया नया इनोवेशन जो है ना वो आपको देने का काम करेंगे। आपको बैठा करके इंजीनियर को खिलाना नहीं पड़ेगा, है ना। बच्चे भी माइंड है, आपके दिमाग में कम आता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में पूरा फाती ज्यादा आता है। बच्चे के दिमाग में सिर्फ यही रहता है हमको कुछ करना है। उनको थोड़ी मतलब पूरा दुनिया को देखना है, उनको सिर्फ एक लक्ष्य रहता है हमको ये करना है, यही ना। हाँ, तो क्या हुआ ना कि फिर बच्चे हमारे पास आते हैं, तो विद्यालय के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे पास तो सर कुछ रुपया है नहीं। हम मतलब आपको मतलब SNPM +2 स्कूल के मधेपुरा के जो है प्रिंसिपल सर आपको बहुत सहयोग करते हैं। हाँ, हम जब पढ़ा करते थे तो सहयोग करते थे सर, पूरा अभी सर हैं यहाँ पे? हाँ, दिल से सहयोग करते। सर आप भी है। जब ये बच्ची आई तो सर को हमने बताया कि सर इस तरह के बच्चे प्रतिभा, इस तरह के कंपटीशन निकलते हैं, तो सर ने जो प्रोजेक्ट बनाने का कॉस्टिंग होता है वो बच्चे को दिया गया। सर के द्वारा आपको बच्चे को दिया जाता है। बच्चों को। जी सर। सर आपका तो मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो सर ये इसके बारे में देखिए कुछ बताइए। कि यहाँ आने के बाद जो है ना, मैं यहाँ देख रहा था कि क्या उसका प्रोविज़न है, नहीं है, तो हम बाद में यह लेटर हमको मिला कि प्रोजेक्ट के लिए राशि विद्यालय से दी जा सकती है। तो उस सबों का जो है सर इस विद्यालय में जो राशि है ये सर आप मतलब अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं? हाँ, विद्यालय का जो राशि है इस प्रोजेक्ट में वह नियमानुसार बच्चों को उस प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, समझ गए? प्रोजेक्ट दिया जाता है। हाँ, प्रोजेक्ट के लिए लेकिन दिया। यहाँ पे सर एक समस्या है जो क्या कहते हैं, लैब की व्यवस्था उतना बेहतर तरीके से नहीं है। लैब की व्यवस्था देखिए, यह हो गया टेक्निकल चीज़, जी सर। और हमारे जो टीचर्स हैं वह वो ट्रेडिशनल चीज़ पढ़ कर के आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उनको तो बस सर पढ़ना है, जो पढ़ का है उसको पढ़ा देना है, उसको बस। पढ़ा देना है। उस पर ज़्यादा अगर सोचेंगे तो उनको मतलब वह भी सोच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सोच लेकिन सकते उनको हैं। उतना टाइम ही नहीं है सोचने का। टाइम नहीं है उसके लिए कुछ अगर सरकार के द्वारा कुछ विशेष भत्ता उन लोगों को दिया जाएगा तो सोचेंगे, वो लोग भी सोचेंगे। सरकार के द्वारा ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करता है ऐसा विशेष। कोई वो नहीं है कि इसमें भी जो अब टीचर भाग लेंगे तो उनको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है, कुछ नहीं है।
शुरू में टीचर्स को भी जाना अगर पड़ेगा तो अपना खर्च करके जाएंगे, वहाँ से ले करके आएंगे, वह रसीद वाउचर जमा करेंगे, तब यहाँ से बिल पास होगा और बहुत सारे मतलब बहुत सारा लंबा प्रोसेस हाँ, लंबा प्रोसेस होता है उसमें। हम जो है ना और सभी सरकारी स्कूल के टीचर को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो हमारे सर हैं इनसे भी आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए, जो पहले खुद पैसा खर्च करके जो है ना बच्चे को कैसे अपने प्रतिभाशाली प्रोवाइड करते हैं, अपना मतलब जो उनका रहता है सपना रहता है उसमें अपना मदद करते हैं। तो सर से आप लोगों को कुछ सीखने का मतलब प्रयास होना चाहिए। बच्चों में टैलेंट है, बच्चों में टैलेंट है, बस उसको जो है ना केवल उसको मोटिवेशन की आवश्यकता है, उसको उस तरह का इन्वायरमेंट देने की आवश्यकता है। वो अपना मधेपुरा जिला में नहीं है और वह मधेपुरा जिला में नहीं है। आनंद शुरू किया था तो वह सेल्फ ये था, भटक रहा था तो इसको प्रोत्साहित किए तो वह किया, और अब इसी के सहयोग से जो है और बच्चे जो है विभिन्न विद्यालय के वह लाभान्वित होते हैं। अभी सर अपना मधेपुरा जिला से कितना बच्चे इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? अभी 5 तो हमारे विद्यालय से कितना 7 बच्चे गए थे, 5 बच्चे को नेशनल स्टेट लेवल भेजे थे, वहाँ से ये बच्ची सेलेक्ट हुई थी पूर्वी भारत विज्ञान मेला। हाँ, कल ही आई है पूर्वी भारत विज्ञान मेला से। ये BITM कोलकाता बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम होता है, जहाँ पे भारत के 5 स्टेट आए हुए थे। कौन कौन स्टेट आए थे? सिक्किम आए हुए थे, वेस्ट बंगाल आए हुए थे, इसके बाद असम आए थे, उड़ीसा आए थे, बिहार गए थे। तो इसमें आप लोग का कौन स्थान मिला? इसमें सर स्थान नहीं होता है, 2 ही प्राइज रहता है, एक सांत्वना पुरस्कार रहता है, एक बेस्ट पुरस्कार मिलता है। तो आप लोगों को कौन पुरस्कार मिला? कोसी क्षेत्र से 1 पुरस्कार मिला है। कोसी क्षेत्र से 1 पुरस्कार मिला। ठीक। तो अब उन पे लेना है हमको, एज ए पॉलिटिकल नहीं, हमने ये बताना चाह रहे हैं सर, आप भी देख रहे हो तो देखिए, आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ही इसी विद्यालय के वो भी मेंबर है, हम जान रहे हैं कि इस विद्यालय के भी मेंबर है, और हम सर बताना चाहते हैं इसी विद्यालय की छात्रा ने बना के दिखाइए कि जब आप स्कूल में आएंगे तो आपका ऑटोमेटिक अटेंडेंस बन जाएगा। स्कूल में इन कीजिए, अटेंडेंस बन सबसे जाएगा। पहले तो मेरा यही है, अभी सबसे पहले मेरा सवाल तो शिक्षा मंत्री से यही है, वो तो अपना जिला का शिक्षा मंत्री है ना, मतलब अपना पर ये होता है तो दूसरे मतलब डिस्ट्रिक्ट का रहता तो कौन ध्यान देता है? वो तो अपना जिला को तो पहले निखारने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक वो सोए हुए हैं। सर को हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही विद्यालय में आप गवर्नमेंट स्कूल के बारे में सोचें, हम कुछ आइडिया देना चाह रहे हैं आपको इक्विपमेंट के बारे में। इसी विद्यालय की छात्रा ने बनाई है कि जैसे ही विद्यालय में कोई आएंगे, टीचर्स, मेंबर्स और स्टूडेंट्स आते हैं, उसका ऑटोमेटिक अटेंडेंस बन जाता है, प्रिंसिपल के डैशबोर्ड पे चला जाएगा। आपका काम चल रहा है कि कंप्लीट हो गया है? हो गया। तो आप जैसे आएंगे स्कूल के प्रिंसिपल साहब के पास चला जाएगा, BODO सारे के पास, उसका जो पोर्टल होगा वो अपना लॉगिन करेंगे और देख सकते हैं कि कब विद्यालय में टीचर आए और कब बाहर गए, और वो अटेंडेंस यदि बन जा रहा है तो आप कंप्यूटराइज है सारा कुछ, आप पोर्टल से सारा कुछ। हाँ, एक बटन दबाइए, 80% बच्चे आए कि नहीं है, उनको छात्रवृत्ति दे दीजिए। आपको विद्यालय से मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, 80% हाजिरी भाई साहब किसका बना, स्कूल से मांगा जाता है, लिस्ट दीजिए कि 70% हाजिरी किसका हुआ, 75% किसका हुआ, नहीं मांगना, आपके पास खुद का जाएगा। और यदि ऑटोमेटिक अटेंडेंस बनता है तो बच्चे आएंगे। आप लागू कर दीजिए ना, इससे शिक्षा का व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगा। आप एक ही बार में लागू कर दीजिए कि यदि 75% हाजिरी नहीं होगा, आप अगले क्लास में नहीं जाएंगे, आप परीक्षा नहीं दे सकते। आप देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था आपका ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हम तो ज़्यादा कुछ अब नहीं बताएंगे, अब सब सारा कुछ जो है ना जूनियर साइंटिस्ट बता दिए हैं। बस मेरा अंतिम सवाल इनसे, आपका आगे का लक्ष्य क्या है? मेरा आगे का लक्ष्य है यूपीएससी करने का। यस सर। इनका आगे का लक्ष्य UPSC है। तो हम जो है ना काजल को, जूनियर साइंटिस्ट को, SNPM के सर को और जूनियर साइंटिस्ट के पापा जी को सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, और सर एक कुछ और बोलने के लिए जा रहे हैं, सर से और कुछ बोल रहे थे। देखिए कि अभी जो आप कह रहे थे शिक्षा मंत्री के लिए, जी सर। उनका जो फील्ड है वह पूरे बिहार का है। जी सर। और जब वो शपथ लिए थे, जी सर। उसके नेक्स्ट डे हमको फ़ोन किए जी सर। कि आपको हॉस्टल का क्या स्थिति, हम कहे कि हॉस्टल जो है वह जर्जर हो गया है, जी सर। तो हॉस्टल आपको 10 कमरे का दे दिया जाए तो बढ़िया रहेगा ना। तो हम बोले कि हाँ, अभी उस पर काम हो रहा है। जी सर। यह जो देख रहे हैं कि जून 21 को इंजीनियरिंग सेक्शन जो है हैंड ओवर किया, पूरा वीरान था, पूरा एकदम। इसमें तो सर पहले इंजीनियरिंग का क्लास होता था ना? क्लास होता था, यह रास्ता कुछ नहीं था, पूरा वीरान था ये। हाँ, वो तो देखे थे। समझ गए? अभी तो बहुत कुछ सुधार हुआ है हमारे जो बच्चे आते थे, शिक्षिकाएं आती थी, उसको हमने गिरते हुए देखा इस रास्ते पर।
और लेकिन यह अभी भी सर यहाँ की एक समस्या है, आपका गेट के आगे में जो है ना सर अभी भी एक मिनट मैं सभी बातों को मैं कर रहा हूँ ठीक। कि यह जो आप व्यवस्था अभी का देख रहे हैं, यह माननीय शिक्षा मंत्री की ही देन है। उनका जो है मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने कहा है कि एकदम सजग कीजिए, पूरा कड़ाई कीजिए। अभी जो है कि बहुत उसका परिवर्तन देख रहे हैं कि बहुत बच्चे आ रहे हैं अभी स्कूल। और वहाँ जो रास्ता पर है तो वहाँ वर्षों की परंपरा है, वह नगर पालिका का दोष है। लेकिन तो सर उसको स्कूल के गेट पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें क्या कहेंगे, अभी इसमें तो इस मैं पे तो आपको माइक पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा उसका रीजन। लेकिन वह साफ करने की व्यवस्था जो है नगर पालिका की है। यहाँ आने के बाद वह जो विद्यालय के द्वारा नगर पालिका को शौचालय के लिए ज़मीन दिया गया, वह बनने के बाद जो है उसमें ताला लगा हुआ था। 2018 में जब मैं यहाँ पर आया तो उस ताला को तोड़ करके मैं उसको किया, तो चालू करवाया। उसके बाद जो है उसको पुनर्निर्माण किया गया है नगर पालिका के द्वारा। अब खुला हुआ है, फिर भी लोग नहीं वहाँ जाते हैं। बाहर में पेशाब करना मने पेशाब करना शराब का बोतल अपना है, अपने Clorox आप को बोतल है। गौरवान्वित महसूस करते हैं। समझ गए ना? कई बार जो है लोगों से झंझट हो जाता है कि भैया आप तुम पढ़े लिखे लगते हो, आपके बगल में बहुत बड़ा अथी में लिखा हुआ है शौचालय, तो आप उसमें जाओ ना। हाँ? लोगों तो को ये उसको- समझना चाहिए, सर का जो है ना जो भी है उनको पालन कीजिए आप लोग। सर कितना अकेले से प्रयास नहीं होता, सभी लोग मिलिएगा तब यह कोई भी हमारे चीज का समाज का जवाबदेही है कि हम वहाँ पर जब बगल में शौचालय है तो वहाँ जाएं, जी ये तो रास्ता पर नहीं करें। हैं? यह किसी को अच्छा लगेगा अगर किसी के दरवाजे पर कोई जाकर के शौचालय का काम करे? नहीं ना लगेगा। नहीं, अच्छा ये तो नहीं लगा। ये तो शौचालय, ये तो मंदिर है। हमारे बच्चों के दरवाजे पर आकर के लोग करते हैं, तो यह तो मानसिक दिवालियापन की बात है। ये तो नशेरी, हाँ वो तो है। तो वह उन लोगों का है ये समस्या। उस संदर्भ में नगर पालिका को भी कहा जाता है, लेकिन वह भी जो है थोड़ा इनर्ट रहता है। यहाँ के लोग हैं वह इनर्ट हैं कि वह वहीं पर गंदा फेंकेंगे, वही करेंगे। अरे वह रोड पर वह फेंकेगा, उसको नगर पालिका साफ करेगा, लेकिन नहीं, वह वहाँ जा कर के फेंकेगा। वहाँ जाके शौचालय में नहीं जा कर के मूत्रालय जो है वह रास्ते के किनारे में करेगा। ये तो शर्मनाक बात है। ठीक, धन्यवाद। यहाँ से हमारा पैसा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशीष आनंद बम के साथ, जय हिंद।